नमस्कार। मैं प्रिया पांडे आप सभी के समक्ष रामायण का पाठ करने जा रही हूँ। जो भी श्रोतागण नए हैं, मैं उन्हें यह बता दूं कि मैं नियमित रूप से रामायण का पाठ करती हूँ। तो जो भी श्रोतागण समय की कमी या किसी भी कारणवश यदि नियमित रूप से रामायण का पाठ नहीं कर पाते हैं, तो वह मेरे चैनल से जुड़कर रामायण की कथा सुन भी सकते हैं तथा देखकर यह सीख भी सकते हैं कि कथा कैसे कही जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवामि सहितं नमामि। पिछले वीडियो में मैंने कथा यहाँ पर समाप्त किया था, तो आज हम यहीं से शुरू करेंगे। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथय चिरविहारी जो हम निदरहि विप्रबदी सत्य सुनहु भृगुनाथ तो अस को जग सुभट जेहि भय बस नावहि माथ सिया वर रामचंद्र शंकर जीउमा जय जय श्री सीताराम जी हरि। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देवदनुज भूपति भट नाना समबल अधिक हो बलवाना जौरन हम ही पचारे को लरही सुखेन काल किन हो। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा वे चाहे बल में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनुधर समर सकाना कुल कलंकुते ही पावर आना कहूँ सुभाऊ न कुल ही प्रशंसी कालहु डर ही नर नर रघुबंसी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंश की रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवांस के अस प्रभुताई अभय होई जो तुम्हि डेराई सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के उघरे पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर
परशुराम जी के बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटै मोर संदेहु। दीत चाप आपु ही चल गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। जाना राम प्रभाउ तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोर पान बोले बचन, हृदय न प्रेमय मात। सिया वर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय सुरविप्रधीन हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद, मोह, क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जय तब बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर क्षभिकोट अनंगा। हे विनय, शील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहेउ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल महीप डेराने, जह तह कायर गवहि पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए।
यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मनः कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सदा शरथय जिर विहारी। देवन दीनि दुदुम्बि प्रभु, पर बरसहि फूल। हर से पुर नर नार सब, मिटी मोहमय सूल। सिया वर रामचंद्र शंकर जीउ मां, जय जय श्री सीताराम जी हरि। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गह गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली समुख सुनयनी, करहि गान कल कोकिल बयनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली तथा कोयले के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरन न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधु उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्र की धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक किन्ह कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भांजेउ रामा। मोहि कृत कृत्य किन्ह दो भाई, अब जो उचित सो कहिय गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीना। टूटतहि धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथय जिर विहारी। तदपि जाई तुम करहूँ अब, जथा वंश व्यवहार। बूझ विप्रकुल वृद्ध गुरा, वेद विदित आचार। सिया
वर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादिक अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सार, अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागभुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरियमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। देवता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। जो जन जहाँ से आए हो, कथा सुनो मन लाए। सो अपने धाम को विदा होए हर्षाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है और आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हिंदी मंडल से। हिंदी मंडल के सभी श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद, इतना प्रेम और आशीर्वाद देने के लिए। बस इसी प्रकार अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और अन्य किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए कमेंट कर अवश्य बताएं। धन्यवाद।